जय हिंद। मैथ कैसे सीखे मैथ वैक्सीन वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आप लोगों को सारी चीजें पता है मैथ की, फिर भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ अनजान बने हुए। अनजान इसलिए बने हुए हो क्योंकि आप दूसरे तरीके से चीजों को पढ़ते हैं। जैसे आपको जिसने जिस तरीके से पढ़ा दिया, आपने उसके तरीके से चीजों को पढ़ लिया। और जब दूसरे के तरीके से आप लोग कोई चीज करते हैं तो जब तक आपको वो समझाएगा तब तक आपको चीजें याद रहेंगी। इसके बाद कुछ दिन बाद आपको सारी चीजें अपने आप भूल जाती हैं। लेकिन यदि कोई चीज आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, अपनी खुद की भाषा में समझेंगे, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा। यदि जैसे आप जीके पढ़ रहे हैं, यदि आपने खुद से कोई ट्रिक बनाई है तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। लेकिन यदि आपको किसी दूसरे ने ट्रिक बताया है तो हो सकता है वो 2-4 महीने में आपको भूल जाए। तो यही सेम चीज मैं आपको मैथ में कराने वाला हूं। मैं आपको पूरी मैथ आपकी भाषा में आपके तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आपको मैथ पूरी हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी और मैथ आपकी कभी भूलेगी नहीं। जो जी आपकी समस्या है कि आपने आज मैथ को पढ़ा, 1-2 महीने बाद आप भूल गए, तो वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। बस ये मैथ वैक्सीन वाली क्लास आपको डेली लेते रहना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये रहा, देखिए आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और आपको लगेगा कितना अजीब सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप बहुत बार करे होंगे फिर भी आपको भूल जाते होंगे, लेकिन आज के बाद ये कभी आपको क्वेश्चन नहीं भूलेगा। मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं, आपकी भाषा में सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो आइए भाई चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो कह रहा है राहुल एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो आप यहां पर लिख लो, राहुल अब कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। सोनू कितने दिन में कर सकता है? 15। तो सोनू के नीचे सोनू के दिन लिख लिया। ये तो भाई बिल्कुल आसान बात है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भैया आपने जो आपका समय होता है वो क्या होता है? समय का जस्ट उल्टा आपकी एब्सेंसी होती है। कैसे समझाया था मैंने आपकी अपनी भाषा में कि भाई आप खुद से सोचो, आपको सब कुछ पता है। यदि किसी को ज्यादा दिन लग रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे काम कर रहा होगा ना, तभी तो उसको ज्यादा दिन लग रहे हैं। दूसरा है सोनू, उसको कम दिन लग रहे हैं। तो भाई उसको कम दिन क्यों लग रहे होंगे? क्योंकि वो ज्यादा तेजी से काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया जिसके दिन ज्यादा उसकी क्षमता कम, जिसके दिन कम उसकी क्षमता ज्यादा। यानी कि जो दिन का उल्टा होता है वही आपकी क्षमता होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, या तो आप लोग सीधा सीधा ये 18 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो। 15 यहां लिख दो, 18 यहां लिख दो। ये आपकी क्षमता आ गई, एक दिन का किया गया कार्य। एक इसका मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था कि भाई आपकी गुणा भाग थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, तो आप एक काम किया करिए, जो इन दोनों में कॉमन है उसको हटा दिया करिए। तो यहां पर देखेंगे कि जो 18 है आपका वो किससे किससे मिलकर बना है? 6 और 3 से। 15 जो है किससे मिलकर बना है? 5 और 3 से। तो आप इसमें क्या करिए, इस 3 को दोनों जगह से हटा दीजिए। तो यहां पर क्या बचेगा? आपका 6 बचेगा, यहां पर 5 बचेगा। यही आपका दिन का अनुपात हो जाएगा। अब जब दिन का अनुपात आपको पता चल गया तो भाई इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो आपका क्षमता का अनुपात आ जाएगा 5:6। बस अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब यहां से आप लोग टोटल काम निकाल लीजिए। तो टोटल काम भैया कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है कि भाई राहुल जो है ये क्षमता ही आपकी एक दिन की काम की। राहुल एक दिन में 5 काम करता है तो काम को 18 दिनों में पूरा करता है। तो एक दिन में 5 काम और काम को 18 दिन में पूरा किया तो कुल काम कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे सर जी यदि एक दिन में 5 काम कर रहा है और काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है तो टोटल काम 90 रहा होगा। 5 का 18, एक दिन में 5 काम, दूसरे दिन फिर 5 काम किया तो 2 दिन में 10 काम कर लिया, 3 दिन में 15 कर लेगा, 4 दिन में 20 कर लेगा। तो ऐसे 18 दिन में कितना करेगा? 18 का मल्टीप्लाई, तो 90 काम हो गया। अब आप आगे पढ़िए।
यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर के 5 दिन कार्य करते हैं, तो भाई पहले ये तो पता हो कि एक दिन में कितना काम होता है। तो आप कहेंगे सर जी ये भी बहुत आसान सी बात है, एक दिन में राहुल जो है 5 काम करता है, सोनू जो है 6 काम करता है, तो दोनों यदि मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 11 काम करेंगे। यदि एक दिन में 11 काम करते हैं तो साथ में कितने दिन करते हैं? 5। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी 11 पचे 55 काम करेंगे ये लोग 5 दिन में। तो इन्होंने 5 दिन में सिर्फ 55 काम किया, जबकि आपका कुल काम कितना था? 90 काम था, इन्होंने 55 काम 5 दिन में कर लिया। तो अभी भी आपका काम कितना बचा होगा? तो अभी भी आपका काम 35 काम करने के लिए अभी भी आपका बाकी है। अब आगे पढ़िए, तो कह रहा कुल कार्य का कितना गुना बचा। तो कुल कार्य का कितना बचा है? 35 बचा है, लेकिन आपको गुना में बताना है। और जब भी आपको गुना में बताना हो, या कितना भाग बचा या कितना परसेंट बचा, कुछ भी आपको बताना हो, तो आपको क्या करना होता है? जो टोटल काम होता है उससे आपको भाग दे देना होता है। क्या करना होता है? उससे आपको भाग दे देना होता है। तो आपका यहां बटे में तो हमेशा आपको टोटल काम लिखना है, ऊपर जो पूछ रहा है वही आपको लिख देना है। यहां पर बचा हुआ काम पूछ रहा है इसलिए हमने बचा हुआ लिख दिया। यदि यहां पर पूछता कि मतलब कितना काम हुआ, तो हुआ कितना है? 55, तो हम लोग यहां पर 55 लिख देते। लेकिन हमसे यहां पर हुआ नहीं पूछा है, कितना काम बचा 35 है, इसलिए हमने 35 लिख दिया। अब आप इसको 5 से काट दो तो ये 7 पाना 35, 18 पंचे 90, यानी 7/18 काम बचा। कौन सा आपका आंसर आ गया? सी पार्ट आंसर आ गया। अब देखिए ये सारी बातें आपको पता है। हमेशा जैसे मैं कहूं कि क्या कहते हैं, आपके कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, तो आप कहेंगे सर जी हम जैसे मान लो आपने हाई स्कूल का पेपर दिया था, तो मान लिया हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक होता है, तो मैं पूछूं कि आपके कितने परसेंट नंबर आए, तो आप तो यही तो करेंगे, जितने नंबर आए उसको आपने ऊपर लिखा, जो टोटल नंबर होते हैं उनको तो आप लोग हमेशा में बटे में लिखते हो। आप परसेंटेज निकालने के लिए आप इंटू में 100 कराते हो, लेकिन यहां पर आपको परसेंटेज नहीं बताना, सिर्फ फ्रैक्शन बताना है, यानी कि भाग बताना है, तो इसलिए हमने इंटू में 100 नहीं किया। तो हमेशा कोई भी चीज हो आपको बटे में हमेशा टोटल चीज को ही लिखना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से समझ में आया होगा, आपने इसको अपनी चीजों से रिलेट कर लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि कुछ डाउट रह गया हो तो अभी का अभी तुरंत कमेंट करिए। जब अगली क्लास होगी तो मैं आपके डेली कमेंट पढ़ता हूं और आपके कमेंट में जो जो आपकी प्रॉब्लम आती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का मैं आपको सलूशन देने की कोशिश करता हूं। तो आपको कमेंट करके बताना है, आपको सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आप अगली मैथ की वैक्सीन पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।